उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सहारनपुर जनपद की बात करें तो सहारनपुर जनपद में बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रभारियों या प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। सहारनपुर जनपद में बहुजन समाज पार्टी 3 प्रत्याशियों का पहले ही ऐलान कर चुकी है। 4 सीटें और बची हैं, उन पर भी 10 जनवरी को संभावना है कि बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। उसमें एक सीट नकुड़ विधानसभा क्षेत्र है। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र पर बहुजन समाज पार्टी सरसावा के ब्लॉक प्रमुख और पूर्व डीजीपी चौधरी मोहम्मद मुस्तफ़ा के छोटे भाई चौधरी ताहिर हसन को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो संभावना ये है कि इसकी घोषणा 10 जनवरी को हो सकती है। तो जिसकी तैयारियों को लेकर आज इन्होंने अपने आवास पर अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थकों को बुलाया था। तो हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या तैयारियां हैं और क्या संभावनाएं हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है GTV इंडिया न्यूज़ पर। आपका भी भाई परवेज पवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे निवास पर आए, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम आपका। चौधरी साहब, आज आपने अपने कार्यकर्ता और समर्थकों की एक मीटिंग ली है। जैसे कि जानकारी मिली है कि 10 जनवरी को एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी है बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें आपकी पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय जी पहुंच रहे हैं। तो संभावना यही है कि 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रभारियों का ऐलान कर सकती है, जिसमें एक सीट आपकी भी है और आपका भी नाम चर्चाओं में है कि आपको भी यहाँ से प्रभारी बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। तो क्या संभावनाएँ हैं, क्या राय आपने समर्थकों से ली, तैयारी की? मैंने अपनी आज समर्थकों की जो मीटिंग बुलाई, समर्थक क्या बहुत ही जिम्मेदार और रहबर लोग थे यहाँ पर। हमारी जो मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता ठाकुर जल सिंह जी ने की और चेयरमैन नकुड़ साहब नकुड़ भी थे और चेयरमैन चिलकाना भी थे और बहुत ही करीब करीब सैकड़ों प्रधान यहाँ पर मौजूद थे और सैकड़ों की करीब BDC थे और दूसरे बहुत ही जिम्मेदार किस्म के लोगों को मैंने बुलाया था। और मैं इसलिए बुलाया था कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय होना जा रहा है, उसमें लोगों को लेकर पहुंचना है, किस किस तरीके से हम लोग वहां पर जाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए बुलाया था। तो जो प्रभारी को लेकर ऐलान है उसकी कितनी संभावना है? क्या बहुजन समाज पार्टी आपको नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से मौका दे सकती है? मुझे ये तो वैसे पार्टी जाने, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी मुझे यहाँ से प्रत्याशी घोषित करेगी। मुझे यहाँ पर नकुड़ विधानसभा का प्रभारी बनाया जाएगा। मुझे 100% उम्मीद है। बाकी पार्टी जिसको बनाएगी मैं उसके साथ दूंगा, उसके साथ रहूँगा। लेकिन चौधरी साहब, आपने कहा कि आपको उम्मीद है। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी मौका देती है तो कैसे आप डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के मिथक को तोड़ पाएंगे? लगातार चौथी बार आपके क्षेत्र से विधायक हैं, तो कैसे आप मिथक को तोड़ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस मिथक को तोड़ पाएंगे? क्योंकि पहले भी मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद, जो जिले के बड़े मुस्लिम नेता हैं, वो भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2 बार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने उन्हें शिकस्त दी। तो आपको क्या लग रहा है कि आप तोड़ पाएंगे मिथक नकुड़ विधानसभा क्षेत्र का? वो इमरान मसूद था जो तोड़ नहीं पाया। इस मिथक को मैं 100% तोड़ दूंगा, ये मेरा वायदा है और मुझे इसका बात का पूरा यकीन है। क्योंकि इमरान मसूद एक कम्युनल आदमी है जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करता रहता है, जिससे हिंदू भाई भड़क जाते हैं। लेकिन हमारी फैमिली सेकुलर फैमिली है। मैं ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ जो सभी हिंदू मुसलमान, सभी सिख ईसाई, सभी मज़हबों को लेकर के चलती है। और ऐसा नहीं, इमरान के कैंडिडेट को मैंने 5 बार हराया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को हराने की, धर्म सिंह से लोग यहाँ ऊब चुके हैं। धर्म सिंह जी ने यहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया और बाहर के प्रत्याशी हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पर थोपे गए हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, 100% यकीन है, सेकुलर आदमी होने के नाते कम से कम 20,000 वोट हिंदू समाज का मुझे मिलेगा। मुसलमान के यहाँ पर करीब 1,30,000 वोट हैं, उसमें भी 80% मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समाज का वोट मुझे मिलेगा। आपने बाहरी प्रत्याशी का जिक्र किया, यानी आपने धर्म सिंह सैनी पर इशारों में निशाना साधा है। तो क्या इस चुनाव में क्षेत्रीय और बाहरी भी चुनावी मुद्दा रहेगा आपका? नहीं, क्षेत्रीय और बाहरी मुद्दा तो हमेशा रहता है। ये भी हमारा एक मुद्दा है कि बाहर के कैंडिडेट जो हमारे पर आफ्टर 1947 जो थोपे जा रहे हैं, यहाँ के विधानसभा के लोगों ने ये तय किया कि बाहरी कैंडिडेट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें 3.5 लाख के करीब वोट हैं, हमें अपने ही क्षेत्र का प्रत्याशी चाहिए, अपना ही MLA चाहिए। ये मेरा नहीं, ये पूरी विधानसभा का मुद्दा है।
आपको बता दें कि प्रिसिमन से पहले नकुड़ विधानसभा क्षेत्र सरसावा विधानसभा क्षेत्र के नाम से ये क्षेत्र जो था, ये सरसावा विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चौथी बार विधायक है, वो भी बगल की विधानसभा सहारनपुर देहात विधानसभा जो हरोड़ा विधानसभा क्षेत्र थी उसमें उनका गाँव आता है। इससे पहले निर्भय पाल शर्मा राम शरण दास इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो इनका इशारा बाहरी की जो बाहरी विधायक कह रहे हैं उनकी तरफ इनका इशारा है। तो चौधरी साहब, आप ब्लॉक प्रमुख भी हैं, अभी आपने ये भी जिक्र किया कि 5 बार उनके प्रत्याशियों को, इमरान मसूद के प्रत्याशियों को आप मात दे चुके हैं, उसमें ये चुनाव भी ब्लॉक प्रमुख का भी है। हाँ, ये चुनाव ब्लॉक प्रमुख का उसी में शामिल है। उपाध्यक्ष जिला पंचायत जब मैं बना, मैं एज ए इंडिपेंडेंट लड़ा था। इमरान मसूद ने, सुंदरपुर के चौहान थे, इमरान मसूद के चचा जो हैं काजी साहब मिनिस्टर थे, जगदीश साराना MLA थे, और ये मास्टर कंवरपाल ये भी MLA थे, रामचंद्र दास जी अध्यक्ष थे। इन सब भी लोगों ने मिलकर के अपना कैंडिडेट लगा था, मैंने उसको भी मात दी थी। और 1995 में हमारी जो भाभी रज़िया मुस्तफ़ा है, जो आजकल कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब में, जब वो चुनाव लड़ी थी तब भी इन सब लोगों के कैंडिडेट को हमने, जो चौधरी साहब थे, तब भी उनको हराया था। हमने हराया नहीं बल्कि यूनियन है, इसलिए हम चुने गए थे। उसके बाद 2000 में दोबारा हम चुनाव लड़े। इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था, तब भी हमने इसको डिफीट किया था। चौधरी साहब, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, मुख्य मुद्दे, क्या समस्या आप नकुड़ विधानसभा क्षेत्र की मानते हैं? मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो यहाँ के क्षेत्र की बहुत है, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा विकास रहेगा। 4 करोड़ की योजना हमने फाइनल कर दी हैं और सरसावा ब्लॉक के अंदर युद्ध स्तर पर काम जारी है। बहुत काम निपट गया है और आगे जहाँ काम शुरू नहीं हुआ वहाँ पर काम हम शुरू करेंगे। और रही बात, हमने इस क्षेत्र में तो करीब 70 लोगों को भर्ती कराया है, सरकारी नौकरी दिलवाई है, उनकी योग्यता के हिसाब से हमने दिलवाई है। और हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ना मैं हिंदू का हूँ, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, मैं सबका हूँ और सबका साथ लेकर के चलूँगा। मैंने एक नारा भी दिया था, मेरा नारा था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और जनता से मैंने कह रखा है कि आप मेरे मुदारिस हैं, टीचर हैं, मैं आपका तालिब इल्म हूँ, और जो बाकी कैंडिडेट आएंगे उनको भी आप तालिब इल्म मान लीजिए। आपकी जो बेहतर खिदमत करेगा तो आप उनके बारे में सोचना। अगर मैं आपकी बेहतर खिदमत नहीं कर पाया तो मेरे बारे में मत सोचना, ये मेरा वायदा है। आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का भी चुनावी मुद्दा भी और मुख्य मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी का यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर दावा करती है कि जब से उनकी प्रदेश और केंद्र में सरकार बनी है तब से उन्होंने सबको साथ लेकर सबका विकास किया है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का। नहीं, आप उनके दावे को किस तरह से देखते हैं? नहीं, उनके दावे को मैं ये देखता हूँ, उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। वो हिंदू मुस्लिम बंटवारे को लेकर ही राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, सर्वजन और सर्व समाज की बहुजन समाज पार्टी है। अगर चौधरी ताहिर हसन को बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से मौका देती है तो चौधरी ताहिर हसन किससे अपना मुकाबला मानते हैं? क्या समाजवादी पार्टी से मुकाबला मानेंगे या जो भारतीय जनता पार्टी है उससे अपना चुनावी मुकाबला मानेंगे? समाजवादी पार्टी से मेरा कतई मुकाबला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बेस वोट नकुड़ विधानसभा में, क्या सहारनपुर ज़िले में नहीं है। बेस वोट समाजवादी पार्टी का है यादव। यहाँ पर मुस्लिमों को भी अपना बेस वोट समाजवादी पार्टी मानती है। मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी अपना बेस वोट मानती थी, लेकिन यहाँ का मुसलमान समझ गया है कि हर स्टेज पे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धकिया रही है। मुसलमान वन साइडेड मोहब्बत करता था, लेकिन अब मुसलमान की समझ में आ गया कि वोट के लिए हमें इस्तेमाल करता है समाजवादी पार्टी। और जब समाजवादी पार्टी सच्चा में आती है तो फिरका वाराना प्रसाद साथ लेकर के आती है। बराबर का ज़िला है मुजफ्फरनगर। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुसलमानों का कत्लो गारत ज़्यादा हुआ, हिंदुओं का कम हुआ। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। जो पार्टी हमारी हिफाजत नहीं कर सकती वो हमारे लिए और क्या सोचेगी। इससे बेहतर तो समाजवादी पार्टी से बेहतर तो भारतीय जनता पार्टी है, जो मुसलमानों को सीधे वार करती है, कम से कम दंगा फसाद तो नहीं होने देती। चुनावी मुकाबला किससे मान रहे हो? चुनावी मुकाबला मेरा भारतीय जनता पार्टी से होगा, समाजवादी पार्टी कोई मुकाबले में नहीं। तो क्या इस बार फिर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, मैं मजबूती नहीं, धर्म सिंह मेरे से बहुत पीछे होगा। कहीं 20-30 हज़ार का फर्क होगा। जिस तरीके से जनता का मुझे सहयोग मिल रहा है, धर्म सिंह बहुत पीछे होंगे और समाजवादी पार्टी उससे नीचे होगी। मेरा सीधा मुकाबला
धर्म सिंह से होगा, लेकिन एक बहुत ही अंतर और मार्जिन के साथ होगा। सेकंड यानी आप बड़ी जीत दर्ज करेंगे। मुकाबला उसी को कहते हैं, मुकाबला उसी को कहा जाता है जो सेकंड नंबर पर रहता है, लेकिन हमारे बीच और उसके बीच एक बहुत बड़ा अंतर मार्जिन जीत का होगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सरसावा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और संभावित उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के नकुट विधानसभा क्षेत्र से चौधरी ताहिर हसन साहब। इन्होंने बताया कि इनका जो चुनावी मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि यह जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो आगे भी हम अन्य विधानसभा क्षेत्रों के अन्य प्रत्याशियों से भी आपको उनकी राय से अवगत कराएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।